बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक दिनारा विधानसभा सीट है। रोहतास जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बता दें कि ये सीट साल 1951 से ही अस्तित्व में है। इस सीट पर पहली बार साल 1951 में चुनाव हुए और कांग्रेस के रामानंद उपाध्याय विधायक चुने गए। 1957 और 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राम आशीष सिंह लगातार 3 बार चुनाव जीते। 1969 में कांग्रेस के रामानंद प्रसाद सिंह विधायक चुने गए। 1972 में कांग्रेस के ही राम नारायण शाह चुनाव जीते। 1977 में जनता पार्टी के शिव पूजन सिंह विधायक चुने गए। 1980 में सीट पर कांग्रेस इंदिरा ने कब्जा जमाया और लक्ष्मण राय विधायक चुने गए। 1985 में कांग्रेस की तरफ से लक्ष्मण राय एक बार फिर से विधायक चुने गए। 1990 और 1995 में जनता दल के रामधनी सिंह लगातार 2 बार विधायक बने। 2000 में रामधनी सिंह तीसरी बार भी विधायक चुने गए, लेकिन इस बार वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। 2005 में बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर सीता सुंदरी देवी विधायक चुनी गई। 2010 और 2015 में सीट पर लगातार 2 बार जनता दल यूनाइटेड के जय कुमार सिंह विधायक चुने गए। अब अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड के जय कुमार सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र प्रसाद सिंह को 2691 वोटों से हराया और विधायक चुने गए। जय कुमार सिंह को कुल 64,699 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राजेंद्र प्रसाद सिंह को कुल 62,008 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे SHS के विनोद कुमार चौबे को कुल 4,265 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड के जय कुमार सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल की सीता सुंदरी देवी को 16,610 वोटों से हराया और विधायक चुने गए। जय कुमार सिंह को कुल 47,176 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही सीता सुंदरी देवी को कुल 30,566 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस की शीला सिंह को कुल 10,098 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी की सीता सुंदरी देवी ने जनता दल यूनाइटेड के रामधनी सिंह को 884 वोटों से हराया और विधायक चुनी गई। सीता सुंदरी देवी को कुल 41,938 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे रामधनी सिंह को कुल 41,054 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा के अशोक कुमार गुप्ता को कुल 14,239 वोट मिले थे। पिछले 3 चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर 2 बार जेडीयू और 1 बार बीएसपी का कब्जा रहा है। बता दें कि सीट पर जब जेडीयू और बीजेपी एक साथ चुनौती मैदान में थी तब भी जेडीयू की जीत हुई, और जब जेडीयू अलग होकर चुनाव लड़ी तब भी जेडीयू की जीत हुई। इस बार एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से राज्य सरकार को काफी विरोध का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इस बार के चुनाव में किस पार्टी को चुनती है ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।